नमस्कार, अधिकार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी। मतदान करने का अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक समाज में एक मौलिक अधिकार है जो हर नागरिक को अपने देश के लिए चुनाव में समान रूप से भाग लेने का अधिकार देता है। यह कहने का अधिकार देता है कि उन पर कौन शासन करता है तथा वे कैसे शासित होते हैं। इसलिए मतदान करने की क्षमता न केवल एक अधिकार है बल्कि एक जिम्मेदारी यानी उत्तरदायित्व भी है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों की आवाज़ सुनी जाए तथा सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो। इसलिए यदि आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मतदान केंद्र पर जाकर अपने सांसद या विधायक को चुनने के लिए अपने अधिकार यानी मत का प्रयोग करें। आपको याद होगा कि हमने पिछली बार आपको बताया था कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव को कराने के लिए जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं क्षेत्र के स्तर पर रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जो चुनावी प्रक्रिया को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आज हम आपको मतदान केंद्र में आपके मतदान को सुनिश्चित करने वाले प्रमुख अधिकारी के विषय में विस्तार से बताने जा रहे हैं कि वह कौन होता है, उसके कर्तव्य क्या होते हैं तथा उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपके मतदान को सुनिश्चित करने वाला पीठासीन अधिकारी कौन होता है। जब आप मतदान के लिए किसी मतदान केंद्र या स्थल में प्रवेश करते हैं तो आपके प्रवेश करते ही दाईं तरफ एक वरिष्ठ अधिकारी बैठा होता है जिसे पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। पीठासीन अधिकारी का अंग्रेजी में अर्थ प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। वह किसी भी मतदान केंद्र यानी बूथ का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह मतदान केंद्र का मालिक यानी स्वामी होता है। एक पीठासीन अधिकारी की टीम में उसके साथ 3 अन्य मतदान पदाधिकारी होते हैं, जिनमें शामिल हैं पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी। इसके अतिरिक्त आपके मतदान केंद्र पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के एजेंट, माइक्रो ऑब्जर्वर, गश्ती दल दंडाधिकारी आदि भी उपस्थित रह सकते हैं। मतदान के दौरान केंद्र पर भ्रमण करने के लिए सेक्टर ऑफिसर, जोनल ऑफिसर, एसडीओ, डीएम आदि भी आ सकते हैं। यद्यपि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पीठासीन अधिकारी की होती है। विधिक यानी कानूनी शक्तियां पीठासीन अधिकारी को प्राप्त होती हैं। मतदान केंद्र के अंदर पीठासीन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य होता है। मतदान कराते समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की होती है, जिसके नियंत्रण में सभी मतदान अधिकारी व मतदाता भी होते हैं। यहाँ तक कि पूरा बूथ एवं वहाँ की गतिविधियों को उन्हीं को संभालना होता है। इसलिए सभी पीठासीन एवं मतदान अधिकारी टीम के रूप में कार्य को संपादित करते हैं। मतदान केंद्र यानी बूथ पर व्यवस्था से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तक सब कुछ उन्हीं के अधीन होता है। मतदान केंद्र पर ईवीएम व वीवीपैट की सुरक्षा की जिम्मेदारी यानी उत्तरदायित्व पीठासीन अधिकारी का होता है। मतदान केंद्र में मतदान के संचालन के लिए पीठासीन अधिकारी ही जिम्मेदार यानी उत्तरदायी होता है। पीठासीन अधिकारी चुनाव क्षेत्र में नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देशों का अनुपालन करता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि सभी मतदाताओं के साथ निष्पक्ष एवं सम्मानजनक व्यवहार हो। यद्यपि पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में मतदान केंद्र पर नियुक्त प्रथम मतदान अधिकारी पीठासीन अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करता है। अब चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि मतदान केंद्र में मतदान का संचालन करने वाला पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र के प्रभारी के रूप में किन किन कर्तव्यों का निर्वाह करता है। एक पीठासीन अधिकारी का कार्य मुख्य मतदान वाले दिन से 2 दिन पहले ही शुरू हो जाता है एवं मतदान समाप्त होने के बाद तक चलता रहता है। पीठासीन अधिकारी गोपनीयता एवं मतदान प्रारंभ होने की घोषणा करते हैं। फिर मतदान केंद्र में उपस्थित अभ्यर्थियों व अभिकर्ताओं को वास्तविक मतदान शुरू करने के लिए निर्धारित समय से 1 घंटा पहले वोटिंग मशीनों को चलाकर दिखाते हैं कि वोटिंग मशीन सही है तथा कोई भी मतदान नहीं किया गया है। सबसे पहले लोकसभा निर्वाचन के लिए तैयार कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट का प्रयोग करते हुए लोकसभा या विधानसभा निर्वाचन के लिए मॉक पोल करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि लोकसभा या विधानसभा के लिए कंट्रोल यूनिट में निर्धारित ग्रीन पेपर सील
पर यथा उपस्थित लोकसभा या विधानसभा के अभ्यर्थी या उसके मतदान अभिकर्ता ही अपना हस्ताक्षर करें तथा देखते हैं कि निर्वाचन के लिए बैलेट यूनिट को अंदर रखा गया है को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए मतदान कक्ष की व्यवस्था बाहर उपयुक्त पोस्टर चिपकाकर की गई है। सुनिश्चित करते हैं कि उनके संबंधित कंट्रोल यूनिटों के साथ बैलेट यूनिट कनेक्ट करने के लिए केबल को इस तरह से रखा गया है कि मतदाताओं को मतदान केंद्र के अंदर अपने मतदान करने के समय उन्हें पार करने की आवश्यकता न रहे। सुनिश्चित करते हैं कि मतदान दल के सभी सदस्य निर्वाचन प्रारंभ होने से पहले अच्छी तरह अपना स्थान ग्रहण यानी प्राप्त कर लें तथा निर्धारित समय पर मतदान शुरू करने के लिए सभी सामग्री एवं रिकॉर्ड तैयार रखे जाएं। वह मतदान दल के किसी भी सदस्य या किसी भी मतदान अभिकर्ता को मतदान केंद्र के अंदर घूमने से रोकते हैं, उन्हें आवंटित स्थान पर ही बैठाए रखते हैं। मतदान के समय मतदाताओं की आवाजाही पर कड़ी निगाह रखते हैं एवं सतर्कता एवं चौकसी भी रखते हैं ताकि कोई मतदाता दोनों निर्वाचन या किसी एक निर्वाचन में बिना मतदान किए न जाएं। सुनिश्चित करते हैं कि निर्वाचन से पहले घंटे के समय जब मतदान सामान्यतः तेज होता है, मतदान दल का कोई भी सदस्य अपने आवंटित कर्तव्यों में कोई ढिलाई न बरते। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कंट्रोल यूनिट के योग की आवधिक जांच करते रहें कि मतदान यथा निर्धारित क्रम में चल रहा है। यह सुनिश्चित करते हैं कि 17C प्रपत्र की प्रतियां संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं को दी गई हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर मतदान यूनिट की जांच करते हैं कि मतदाता ने किसी भी रूप में इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की है। मतदान के समय कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जिससे नई वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाना आवश्यक हो सकता है। ऐसे में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा गोपनीयता की घोषणा को पढ़कर दोबारा सुनाने की आवश्यकता होती है। वह अमिट स्याही के सही ढंग से लगाया जाना सुनिश्चित करते हैं। मतदान अधिकारियों द्वारा निर्वाचन की पहचान एवं EPIC अथवा ECI द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की सहायता से निर्वाचक नामावली में उनके नाम को ढूंढना सुनिश्चित करते हैं। सांख्यिकी PSO 5 प्रपत्र के उद्देश्यों के लिए नामावली में उचित मार्किंग करते हैं। मतदाता रजिस्टर अर्थात फॉर्म 17A में उचित प्रविष्टि तथा मतदाता पर्ची जारी करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि अमिट स्याही लगाने के बाद पर्याप्त समय बीत गया हो ताकि जब मतदाता मतदान केंद्र के बाहर निकले तब चिन्ह सूख जाए। निर्वाचन समाप्त होने के समय पहले से ही कतार में खड़े मतदाताओं को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मतदान समापन के निर्धारित अवधि के समय अंतिम मतदाता को पर्ची जारी करके मतदान की अनुमति देते हैं। मतदान जारी रहने के समय असामान्य जटिल समस्याएं पैदा होने पर पीठासीन अधिकारी स्वयं निपटाते हैं तथा मतदान अधिकारियों को उनके सामान्य कर्तव्यों को करने के लिए छोड़ देते हैं, जिनमें शामिल हैं मतदाता पर आपत्ति, नाबालिगों द्वारा मतदान, दृष्टिहीन या शिथिलांग यानी निर्बल मतदाताओं द्वारा मतदान, मतदाताओं द्वारा मतदान नहीं करने का निर्णय लेना, निविदत्त मत यानी दिया गया मत, मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन, बूथ से अशिष्ट आचरण वाले व्यक्तियों को हटाना, दंगा या किसी अन्य कारण की वजह से निर्वाचन का स्थगन। पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता एवं ECI के अनुमति वाले अधिकारियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति मतदान बूथ में प्रवेश न करे। पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी मतदाता बूथ के अंदर मोबाइल फोन न लाए, यहाँ तक कि मतदान कर्मियों के भी मोबाइल फोन मतदान केंद्र के अंदर बंद होने चाहिए। ऐसे मतदाता जिनके नाम ASD सूची में शामिल हैं कि उचित पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपने मतदान अधिकारियों को निर्देश देते हैं। रजिस्टर 17 की प्रविष्टि के अनुसार क्रमवार रूप में मतदाताओं की तस्वीरें यानी चित्र लेने के लिए वीडियो कैमरा पर्यवेक्षक को निर्देश देते हैं। मतदान कक्ष के अंदर नहीं जाते हैं। अपरिहार्य परिस्थितियों में जाना हो तो मतदान अभिकर्ता को साथ ले जाते हैं। मतदान के संबंध में हर 2 घंटे के बारे में अपनी डायरी की मद 18 के संकलन के लिए सांख्यिकी सूचना संग्रह करते हैं। निश्चित समय पर मतदान बंद करते हैं, भले ही वह देर से शुरू किया गया हो। उन लोगों को जो इस समय कतार में खड़े हैं को अपने हस्ताक्षर के साथ
पर्ची देते हैं तथा सुनिश्चित करते हैं कि कोई अतिरिक्त व्यक्ति निश्चित घंटे के बाद कतार में न खड़ा हो। शारीरिक रूप से विकलांग मतदाताओं को प्राथमिकता देते हैं। यदि कोई प्रदानशील महिला मतदाता अपना चेहरा उपस्थित पीठासीन अधिकारी को दिखाने में संकोच करती है तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र में उपलब्ध किसी भी महिला को जो कि मतदान क्षेत्र में रहती हो को बुलवाकर पहचान करवाने में सहायता लेते हैं। और यदि कोई मतदाता ईवीएम पर मतदान करने के बारे में जानना चाहता हो तो उसे डमी बैलेट यूनिट पर समझाते हैं। जबकि दृष्टिहीन एवं शिथिलांग यानी निर्बल मतदाताओं के लिए भी पीठासीन अधिकारी मतदान की व्यवस्था करते हैं, जिसमें यदि पीठासीन अधिकारी संतुष्ट होता है कि दृष्टिहीनता एवं अन्य शारीरिक दुर्बलता के कारण एक निर्वाचक बैलेट यूनिट पर प्रतीक को पहचानने या बिना सहायता के उचित बटन दबाकर उस पर अपना मत दर्ज करने में असमर्थ होता है तो पीठासीन अधिकारी 49A नियम के अंतर्गत निर्वाचक को उनकी ओर से एवं उनकी इच्छानुसार मतदान करने के लिए मतदान कक्ष में एक सहायक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो को ले जाने की अनुमति देते हैं। किसी भी व्यक्ति को एक ही दिन में किसी भी मतदान केंद्र पर एक से अधिक मतदाता के साथ साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती है। किसी भी व्यक्ति को मतदाता के सहायक के रूप में कार्य करने की अनुमति देने से पहले उसे घोषणा करनी होगी कि वह निर्वाचक की ओर से उसके द्वारा दर्ज मतों को गुप्त रखेगा तथा यह कि उसने इससे पहले उस दिन किसी अन्य मतदान केंद्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथ के रूप में कार्य नहीं किया है। पीठासीन अधिकारी इन उद्देश्यों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सहायक से घोषणा प्राप्त करता है। पीठासीन अधिकारी को फॉर्म 14A में इस तरह के सभी मामलों का रिकॉर्ड भी रखता है। पीठासीन अधिकारी दृष्टिहीन मतदाता के अनुरोध पर उसे अपनी पसंद के अभ्यर्थी की क्रम संख्या को नोट करने के लिए डमी बैलेट शीट भी देते हैं ताकि वह साथी पर बिना निर्भर रहे ब्रेल चिन्ह की सहायता से स्वयं मतदान कर सके। यह सुनिश्चित करते हैं कि डमी मतपत्र समान दृष्टिहीन मतदाताओं द्वारा बाद में उपयोग के लिए पीठासीन अधिकारी को लौटा दिए जाएं। मतदान के अंत में डमी मतपत्र को अन्य मतदान सामग्री के साथ संग्रह केंद्र में जमा कराते हैं। यदि कोई मतदाता किसी अभ्यर्थी को मत नहीं देना चाहता है तो वह नोटा यानी उपर्युक्त कोई नहीं का प्रयोग कर सकता है। यानी यदि कोई निर्वाचक निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों में से किसी के लिए मतदान नहीं करने का विकल्प चुनना चाहता है तो वह नोटा यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं का विकल्प चुन सकता है। यह बटन निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों के पैनल के नीचे बैलेट यूनिट के रूप में निचला बटन होगा। यदि कोई निर्वाचक नोटा के बारे में जानना चाहता है तो वह पीठासीन अधिकारी निर्वाचक को समझाएंगे तथा उसे अपना मत देने की अनुमति देंगे। इसके अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी निर्वाचक या व्यक्ति द्वारा निविदत्त मत यानी पहले से ही दिए गए मत के बाद भी मतदान करने की अनुमति देता है। जैसे यदि एक व्यक्ति मतदान केंद्र पर स्वयं को एक ऐसे निर्वाचक या व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है जिसने पहले ही मतदान कर लिया हो तो ऐसे निर्वाचक के मामले में पीठासीन अधिकारी संबंधित निर्वाचक की पहचान के बारे में जांच करता है। यदि आपकी पहचान के संबंध में पूछे गए प्रश्नों जिसे पीठासीन अधिकारी पूछ सकता है के बारे में उसके संतोषजनक उत्तर देने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचक के उत्तर से संतुष्ट हो जाता है तो वह संबंधित निर्वाचक को मशीन से मतदान करने के स्थान पर निविदत्त मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की अनुमति देता है। पीठासीन अधिकारी सभी मतपत्र का सही लेखा रखता है। निविदत्त मतपत्र के रूप में उपयोग के लिए प्राप्त निर्वाचकों के लिए इस तरह से जारी तथा उपयोग नहीं हुए मतपत्रों को प्रपत्र 17C के भाग 1 के मद में रिटर्निंग अधिकारी को लौटाता है। पीठासीन अधिकारी भी फॉर्म 17B में मतदाताओं को जारी किए गए निविदत्त मतपत्रों का रिकॉर्ड रखता है। वह निर्वाचक को निविदत्त मतपत्र देने से पहले उस फॉर्म के कॉलम 5 में निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करता है। निविदत्त मतपत्र प्राप्त करने पर संबंधित निर्वाचक जिसे भी मत देना चाहता है उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर अथवा
निकट क्रॉस बनाकर मतदान कक्ष में अपना मतदान करता है। यदि दृष्टिहीनता अथवा किसी शारीरिक दुर्बलता के कारण ऐसे निर्वाचक किसी की सहायता के बिना अपना मतदान करने में असमर्थ हैं तो पीठासीन अधिकारी उसके साथी को जाने की अनुमति देता है। अब चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि मतदान समाप्ति के बाद पीठासीन अधिकारी को किन किन कर्तव्यों को निभाना पड़ता है। पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि मतदान निर्धारित मतदान प्रक्रियाओं के अनुसार निश्चित समय की समाप्ति पर बंद कर दिया गया है। वह अंतिम मतदाता द्वारा मतदान करने के पश्चात कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाता है। निर्वाचन के लिए निर्धारित फॉर्म ध्यानपूर्वक एवं विधिवत रूप से भरे जाने के पश्चात कंट्रोल यूनिट से बैलेट यूनिट के संपर्क को काट देता है तथा उन्हें संबंधित बॉक्स में सील करता है। उपस्थित अभ्यर्थी या उनके पोलिंग एजेंट जो इस पर सील लगाने के लिए इच्छुक हों को भी ऐसा करने की अनुमति देता है। घोषणा में पीठासीन अधिकारी उन अभ्यर्थियों व मतदान अभिकर्ताओं का नाम भी नोट करता है जिन्होंने बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट पर अपना सील लगाया है, जिसे पीठासीन अधिकारी के माध्यम से मतदान की समाप्ति पर तैयार किया जाता है। यदि ईवीएम एवं मतदाता रजिस्टर में दर्ज की गई मतदान संख्या में कोई अंतर आता है तो सेक्टर या जोनल अधिकारी तथा रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करता है। पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वागत केंद्र पर रिटर्निंग अधिकारी को सभी सीलबंद यूनिटों एवं निर्वाचन रिकॉर्डों को विधिवत रूप से सौंपा गया है। मतदान की समाप्ति के पश्चात उपस्थित सभी मतदान अभिकर्ताओं को पीठासीन अधिकारी उनसे रसीद प्राप्त करने के बाद फॉर्म 17C में उनके द्वारा यथा तैयार दर्ज मतों की लेखा की एक सही एवं सत्यापित प्रति देता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न घोषणाओं व सूचनाओं को अंतिम रूप देने तथा सांविधिक एवं असांविधिक लिफाफों तथा अन्य लिफाफों एवं अवशेष सामग्री को एकत्रित कर व्यवस्थित करने की कार्रवाई करता है। पीठासीन अधिकारी एक डायरी भी रखते हैं जिसमें वह मतदान केंद्र में मतदान से जुड़ी कार्रवाई का रिकॉर्ड रखते हैं। यदि मतदान बूथ में कोई घटना घटित होती है तो उसे डायरी में दर्ज करते हैं। हैंडबुक में दिए गए फॉर्मेट 15 को भरते हैं, अर्थात प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर को पीआरओ को अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। जहां तक मतदान केंद्रों में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति का प्रश्न है तो इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है, बल्कि जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी जो कि जिले के जिलाधिकारी होते हैं उनके द्वारा जिले के सभी विभागों से कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों के ब्यौरे मांगे जाते हैं तथा उनमें से वरिष्ठता के आधार पर पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। मुझे आशा है कि मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी के विषय में अब तक दी गई जानकारियों से आपको लाभ अवश्य हुआ होगा। जहां तक पीठासीन अधिकारी की भूमिका की बात है तो आपने सुना कि यह एक बहुत कठिन एवं थकाने वाला होता है। हालांकि ड्यूटी के बदले में चुनाव आयोग की तरफ से अलग से पैसे यानी भत्ते दिए जाते हैं, फिर भी यदि मतदान केंद्र पर आपको पीठासीन अधिकारी से किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी, सेक्टर ऑफिसर या जोनल ऑफिसर से मामले की शिकायत कर सकते हैं। अब यदि आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। साथ ही आपसे निवेदन है कि आप इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।